हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो कमेंट बॉक्स में मेरे बेटे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी ज़्यादातर लोग हैं कमेंट करने वाले, वो पिता ही होंगे और एक पिता होने का दर्द वो आसानी से समझते होंगे। तो उनका एक बार फिर दिल से धन्यवाद। और एक ये कमेंट मुझे यहाँ मिला था, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये भाई साहब का शायद टाइम वेस्ट हुआ है। जो मेरे एक DIY वीडियो था कि पी एम्पलीफायर बनाएं, तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था और मेरे शायद 2 या 3 दिन उसमें बर्बाद हुए थे और इन भाई साहब के 10 मिनट उसमें देखने में चले गए, तो इनसे इनका टाइम वेस्ट हुआ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और एक बार इनसे अपील करता हूँ कि एक बार आप कोई DIY प्रोजेक्ट बनाएं या फिर कोई सर्किट स्टडी करें और फिर उसे बताएं, तो आपको पता चलेगा कि टाइम वेस्ट होता क्या है। तो आज का एक वीडियो भी मेरा DIY पे ही है, 4440 IC पे, उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक ये स्पीकर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम रिस्टोर करके कुछ इस तरह का बना लेते हैं, क्योंकि इसी पे हम 4440 को टेस्ट करने वाले हैं सर्किट को। तो ये देख लीजिए, बहुत फास्ट मोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 स्पीकर थे जो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो जैसा मुझे सामान मिला मार्केट में उसी से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट मोड में यहाँ मैं दिखा दूंगा, क्योंकि पीछे एक स्प्रे पेंट है और एमरी पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन्हें एमरी पेपर से घिसने के बाद और अच्छे से साफ़ करने से पानी से, और ये सूखने के बाद कुछ इस तरह के दिखेंगे और इन पे पेंट कर देते हैं। उस प्रोसेस को मैं फास्ट मोड में कर लेता हूँ, डायरेक्ट पेंट के बाद ही दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ इस तरह से हो गया है पेंट। और यहाँ आपको स्पीकर की 2 कॉइल दिखेंगी, जो वाइट वाली है वो वूफर की है और जो ब्राउन वाली है वो स्पीकर की है। तो दोनों को ही हम यहाँ लगाएंगे अलग अलग स्पीकरों में। ये वाइट वाली जो है वो वूफर की है और स्पीकर की कॉइल सेटिंग में एक वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, आप जो ब्लैक वाला जो मार्क किया हुआ दिख रहा है आपको, ये वायर बाहर निकाले हुए हैं, तो इतना सेटिंग है ये। तो देखिए यहाँ ये वाइट वाली जो कॉइल थी और ये ब्राउन वाली है, स्पीकर की है ब्लैक स्पाइडर के साथ में। ये देख लीजिए, ब्राउन है और ये वाइट है, ये हमारी बूफर की है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक 10K की रेजिस्टेंस के थ्रू इसे कनेक्ट करेंगे और ये मैंने एक क्लिप के साथ में लगा रखी है और इसको हम सोल्डर करेंगे। देखिए किस तरह से ये 4440 की IC है हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें जो ये वाली पिन है हमारी वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हिस्सा है, जो कि मैंने सोल्डर कर रखा है SMPS के साथ में। 2 वायर हैं, तो पॉजिटिव के साथ हम एक रेजिस्टेंस का वायर सोल्डर करेंगे यहाँ, और यहाँ 4 नंबर पिन से हम उसे टच करेंगे, जैसा कि 1 2 3 4। अब 4 नंबर की पिन है, देखिए पूरा खाली है, ये कहीं सिरा इसका कोई अटैच नहीं है, कहीं कनेक्ट नहीं है, तो इस पर हम टच करेंगे। स्टार्टिंग में 10K की रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी IC सेफ साइड बची रहे, और उस पर कैसा रिजल्ट मिलता है वो देखेंगे हम। और उसके बाद आप लोअर वैल्यू पे भी जा सकते हो, 10 से नीचे आप 8 से फिर 6 से सीधे अब 1K तक भी जा सकते हो, लेकिन मैं पहले 10 से ही चेक करूँगा, क्योंकि अगर IC में कुछ भी डैमेज होता है तो फिर आगे का टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना वॉल्यूम म्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम आपने खोल रखा है उस टाइम पे अगर 10K से आप देंगे तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा IC पे, जिसकी वजह से वो क्या करेगी कि प्रॉपर म्यूट नहीं कर पाएगी। तो ये स्पीकर सिस्टम है अपना, जो कि अभी रिकॉन किया था, और साउंड क्वालिटी आपने देख ही ली है इसकी।
तो चलिए इस पे टेस्ट कर लेते हैं ये वाला। मैं यहाँ पहले सोल्डरिंग कर देता हूँ इस वायर को, क्योंकि एक हाथ से यही कर पाऊँगा। तो चलिए सोल्डरिंग कर देता हूँ पहले। तो देखिए सॉन्ग हमारा चल रहा है यहाँ पे, और इसे हम 4 नंबर पिन के साथ में टच करेंगे। देखिए म्यूट हो गया है, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम को उसने थोड़ा सा ओपन करके रखा है, बाकी म्यूट तो हो गया है। तो ये डिपेंड करता है कितना वोल्टेज जाएगा, उससे कितना म्यूट करना है आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है म्यूट का। उम्मीद है आपको सही लगा होगा। तो टेस्टिंग भी हो गई और म्यूट पिन का पता भी चल गया आपको। यहाँ पे हम एक बार 4440 की फुल सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बनाया था। तो आसानी होगी आपको, क्योंकि 4 नंबर पिन जो है वो इसमें यूज़ नहीं की गई थी। तो मैं यहाँ पहले से दिखा देता हूँ आपको क्विक व्यू में कि किस तरह से ये सर्किट था, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो देखिए यहाँ पे इनपुट हो जाता है हमारा, और स्पीकर का यहाँ दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रिज मोड में ऐसी ऑलरेडी पहले से यूज़ की गई है सर्किट में। तो यहाँ हमें ब्रिज से इस तरह से आउटपुट मिलती है, क्योंकि अगर सिंगल मोड में होती है तो हम ग्राउंड के साथ में उसे आउटपुट लेते हैं एक चैनल की, लेकिन यहाँ ये ब्रिज में यूज़ की गई है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पिनों से ले लिया गया है। इसमें ग्राउंड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो चलिए 4 नंबर पिन जो कि हमारी खाली है उस पर देख लेते हैं, जैसा कि हमने ट्रायल अभी किया था। तो उसकी किस तरह से है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि 4 नंबर पिन से जो भी हमारा कनेक्ट होगा सर्किट, तो वो सीधे 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए इस तरह से 4 नंबर पिन पे एक 10 की रेजिस्टेंस जो कि मैंने यूज़ करके देखी थी। अब आप चाहें तो उसे 2K या फिर 6K 4K जैसे बताया था हमने, उसके राउंड लगभग कर सकते हैं, क्योंकि जितना वोल्टेज इस पिन पे जाएगा ये उस आवाज़ को उतना ही म्यूट करेगा। हालांकि मैंने एक 10K की रेजिस्टेंस से इसे चेक किया है, क्योंकि ये एक DIY प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये काम भी कर रहा था, जैसा कि आपने देखा था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये 4 नंबर पिन म्यूट कैसे करती है। हालांकि ये कार में यूज़ होने के लिए फंक्शन दिया गया था, घरेलू एम्पलीफायरों में इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर भी सोचा कि कुछ कमेंट थे या फिर 4440 को पूरा करने के लिए ये भी बता दिया है हमने। अगर इसका बेस ट्रिवल सर्किट भी आपको ड्रॉ करके देखना है या चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए भी हम देखेंगे एक सर्किट ड्रॉ कर दें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा, और आया तो आप कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।